प्यारे की। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में नाई। एक एक चौपाई के एक एक चरण में एक एक शब्द से स्पष्टीकरण राजी महाराज कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रेम भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा नहीं। ये खेल ना होता हमारी आत्माओं का, तो परमात्मा अक्षरातीत को इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं। वो मैंने कई बार सुना रखा है। प्रेम दो एक है, सो दो दुनी में नहीं। इस दुनिया में नहीं है सुंदर साथी। पढ़े दो बताए दुनी में, जो समझतना शास्त्रों माही। जिस देव देवताओं को लोग परमात्मा समझाते हैं, वो शास्त्रों में समझ ही नहीं सकता है कि परमात्मा है, अक्षरातीत है। सुंदर सा आजकल नई नई सीरियलें भी बन गई है। हम लोग सीरियल भी बनते हैं। सीरियल में देखने वाले जिसको ज्ञान सच्चा सत्संग का शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो बेचारा कहते हैं ठीक है। कल कुछ एक सीरियल में देख रहा था गणेश, उसमें आया था हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कर। मैंने आज दिन तक नहीं देखा कि हनुमान जी कभी कृष्ण की पूजा किया, कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ। और भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी के साथ बात कर रहे हो, और एक प्रसंग है जगन्नाथ जी का, जो लोग देखते होंगे उसको पता चले क्या लाल लीला, क्या नाटक दुनिया ने बनाया। कई नारद कहते हनुमान जी को, कई हनुमान जी नारद को कहते, कई सागर को वापस हटा देते हैं। और इधर बताते हैं सुंदर साथी जी, सागर भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी है, उनके पिताजी का नाम सागर है। कल मैंने कुछ नई बात। और इधर मैंने अगर सुना है तो भगवान राम जब लंका में जाना था तो उस सागर को तीर कमान से मारने लगा था। क्या भगवान श्री राम और कृष्ण के विष्णु का अवतार कोई अलग है? इसलिए मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भांग भतीजा जोड़ा। और दुनिया बेचारे को ज्ञान चर्चा सत्संग है नहीं, इसलिए बेचारी क्या करे, जो मिले उससे मस्त हो जाए। ये हालत हमारे सुंदर साथ की भी थी, लेकिन हमारे राज्य ने निकाल दी। क्यों? अपने आप झुको, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो, खुद वाणी में डूबो, खुद वाणी को पढ़ो, खुद मंथन करो, खूब चिंतन करो। राज्य के दिन में बैठा बैठा आपको सब सारी चीज समझा दूंगा। किसी के ऊपर आधार रहने का कोई जरूरत नहीं, वाणी पढ़ो बस। पढ़े दो बतावे दुनी में, जो समझत ना शास्त्रों माए। दोनों प्रेम और बताए, परमात्मा भी बना, किसके ऊपर डरा दे? त्रिगुण देवी देवताओं के ऊपर। तो न्यारा कया शब्द थे प्रेम नामिने त्रिगुण। शास्त्रों में लिखा है कि प्रेम दुनिया में है नहीं, नवता से न्यारा कया, और त्रिगुण के पास है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रेम ही नहीं। सुंदर, उनको तो फक्त 3 फैक्ट्रियां दे दी है, एक को पालन करने के लिए, एक को पैदा करने के लिए, और तीसरे को हरण नाश करने के लिए। उसके अलावा और उनके पास कोई धंधा है, कोई बिजनेस नहीं उनके पास। क्या उनके वहां से फ्री हो गए? तुम्हारी रक्षा करने आएंगे, तुमको मुक्ति देने आएंगे। सुंदर, तो न्यारा कया शब्द थे प्रेम नामिने त्रिगुण। कई कोट ब्रह्मांडो न पाइए, कई कोट ब्रह्मांडो न पाइए। एक ब्रह्मांड में नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड में घूम के आ जाओ वापस सुंदर साथी, वहां पे प्रेम का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस स्पेशल ब्रह्मांड श्री राज जी ने हमारे वास्ते बनाए, और स्वयं प्रेम का स्वरूप बन करके, प्रेम की लीला करके, हमारी आत्माओं को उजागर करके, जागृत करके वापस ले जाने के लिए मेरे धनी हमारे लिए यहाँ पर आए। और आज हमको कोई नूरी तन नहीं, एक वाममय ज्ञानमय स्वरूप से हमारी आत्मा को जगा रहे, हम समझा रहे, और वापस ले जाने के लिए वो हमारे को चिल्ला रहे, बोल रहे, क्या कह रहे? प्रेम बताओ ब्रह्म सृष्टि का, ध्यान के साथ सुन। प्रेम शब्द, हाँ रहेगी जो भाई। तो न्यारा क्या शब्द थे प्रेम नाम ने त्रिगुण है,
कई कोट ब्रह्मांडो न पाइए प्रेम धाम धनी विनय। प्रेम शब्दातीत को कहा जो हुआ ब्रह्म के घर रहे। प्रेम क्या है? शब्दातीत, शब्दों में आए शब्दातीत श्री प्राणनाथ जी, शब्द में आए प्राणनाथ जी का राज्य का स्वरूप ला करके रख दिया। और उनका घर कहाँ है? अखंड परम धाम रंगबोल बोल मिला, ब्रह्म के घर। प्रेम कहाँ है? ब्रह्म के घर में, राज्य के पास ही प्रेम का, क्योंकि वो स्वयं प्रेम का स्वरूप है, स्वयं इश्क का स्वरूप है। सो तो निराकार के पारा, सो इत दुनी पावे क्यों कर। क्या इससे इतने ज्ञान सुनने के बाद भी समझ में आप लोगों को नहीं आएंगे? क्या उसमें मैं बड़ी चर्चा मैं कौन करने वाला हूँ? सो तो निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार रहने वाले से दुनिया में कैसे उसको पहचान हो जाए? दुनिया के बनाए हुए जीवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं को कैसे उस स्वरूप की पहचान हो जाए? अरे जिनके हैं उनको अभी तक पहचान नहीं, जिनके लिए राज्य हमारे आए हैं उनको अभी पहचानिए, और वो आपको और हमको इधर और इधर भटका रहे हैं, क्योंकि उनको भी उस स्वरूप की पहचान ही नहीं। तो दुनिया के जीवड़े बेचारे कहां से ज्ञान लाए? कौन से शास्त्र ढूंढेंगे तो उसको मिलेगा? प्रेम शब्दातीत को गया जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार, सो इत दुनी पावे क्यों कर। प्रेम बताओ ब्रह्म सृष्टि का। श्री इंद्रावती जी कह रहे मेरे साथियों आओ, प्रेम कौन है, प्रेम क्या चीज है, और प्रेम किसके पास है, और प्रेम का स्वरूप क्या है? आप पिया प्राणनाथ जी स्वयं इंद्रावती के धाम दिन में बिठाकर बैठ करके हमको बता रहे हैं। प्रेम बताओ ब्रह्म सृष्टि का, पहले देखो धाम वर्णन। उस धाम को याद करो, धाम के धनी को याद करो, उनके स्वरूप को याद करो। अपने आप प्रेम की किरणें तुम्हारे हृदय में आकर सूरज उदय हो जाएगा। याद करने से आपके अंदर आपको आप कह रहे हैं पीछे प्रेम बताओ ब्रह्म सृष्टि को जो धाम धनी के तन है। आप कैसे राज्य के अंग हो, कैसे श्यामा जी के अंग हो, कैसे राज्य के तन हो? इंद्रावती कहते आओ आप जरा ऊपर नजर तो कर लो, तो उनके सेवा निकलेगी किरणें, आपके अंदर प्रेम की फूर्ति उड़ाएगी, खूब फूर्ति शक्ति बनाएंगे। कहते हैं अब ध्यान के साथ क्यों ना होए प्रेम इनको। कहते हैं हमको क्यों नहीं होता है प्रेम? अब ये सारा प्रकरण इसी एक ही चौपाई पर है, क्यों ना होए प्रेम इनको। सवाल क्वेश्चन हमारा, क्यों प्रेम नहीं होता है? क्यों? प्रेम होने का मतलब सुंदर सा इल्लू इल्लू मत समझो अभी भी। प्रेम का मतलब आप पिया को, आप राज्य को क्यों नहीं पा सकते हो, क्यों नहीं मिल सकते हो, क्यों नहीं उनके सुख तुम ले सकते हो? ये सारी चौपाइयों पढ़ते जाऊंगा, आप सुनते जाओगा। कोई ज्यादा चर्चा की कोई अंदर होगी तो बता दूंगा। आज जोड़ के बेनती करता हूँ, ध्यान के साथ सुनो। क्यों ना होए प्रेम इनको जिन सिर नूर जमाल। अब एक जिसके सिर पर, जिसके दिल में वो मूल मिलावा वाला मालिक, वो मेरा अक्षरातीत, वो मेरा दुल्हा अगर यहाँ बैठे, सिर पर बैठे, तो क्यों ना होए प्रेम इनको भाई? क्यों इश्क की लज्जत ना मिले उसको? सवाल न पड़े। कई कोट ब्रह्मांडो न पाइए इनका और हाल। कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा सुंदर सा कि करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिटते, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की लीला किसी भी ब्रह्मांडों में, किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके जीवड़ाओं ने ये प्रेम शब्द की व्याख्या, प्रेम शब्द का स्वरूप क्या है, इसको समझ नहीं सका, देख नहीं सका, और उसका दर्शन भी उसके लिए दुर्लभ है। क्या करे? क्यों ना होए प्रेम इनको धनी अक्षरातीत जिन सिर। यही चौपाई यहाँ पर है। एक कुरान की भाषा में, अपनी गुजराती भाषा में लिखा है क्यों ना होए प्रेम इनको धनी अक्षरातीत जिन सिर। जिसके सिर पर अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी बैठे, तो उनके अंदर क्यों प्रेम की स्फूर्ति, प्रेम की अग्नि क्यों ना जले? कह रहे थे ब्रह्म सृष्टि बिना ना पाइए। लेकिन ये प्रेम और ये परमात्मा अक्षरातीत का स्वरूप एक परमधाम की आत्माओं के अलावा और कोई नहीं पा सकता है, ना कोई देख सकता है, ना इनका कोई सुख ले सकता है। कहते हैं देखो कोट ब्रह्मांडो फिर
करोड़ों ब्रह्मांड में घूमोगे, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश को पहचान करोगे, लेकिन उनके जीवों के पास, उनके पास ये प्रेम जैसी चीज कुछ नहीं है। अब आगे सुनो। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको धनी राखत रुख। आप प्रिया प्राणनाथ अनेक प्रकार के सुख देते, रुख रखते, क्यों न होए प्रेम को। धाम मंदिर मोहल्लन में धनी देत सेज्या पर सुख। वाणी पढ़ ली, वाणी सुन ली और वाणी का अमल करना, तीनों अलग अलग। और आज चौथा बता तो सुनना भी कठिन है। दुनिया के जीव इस ब्रह्मवाणी को नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि माया की है। तो माया के भाव से उसको समझेंगे तो उसको नफरत हो जाएगी। और हमारे धनी ने खुले अक्षरों में, खुले शब्दों में शब्दातीत ने क्या क्या है, दोबारा चर्चा चौपाई सुन लो। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको धनी राखत रुख। नजदीक प्यार इश्क देकर के धनी अपने पास रखते हैं। धाम मंदिर मोहल्लन में, धाम में, मंदिर में और मोहल्लन में धनी देत सेज्या पर सुख। अब क्या इस वाणी को पढ़ करके तुमको शक रहेगा, शंका रहेगी? श्री जी महाराज हमारी शुभान श्यामा महारानी को और हम ब्रह्म आत्माओं को धाम में, मंदिरों में, मोहल्लों में और रंग पर वाली मंदिर के अंदर भी तो सेज्या का सुख देता है, उसका वर्णन, उसके लिए प्रेम का स्वरूप है। उनको इस स्वरूप की पहचान है जो सुख देते हैं और सुख लेते हैं। कह रहे हैं कोई ना होए प्रेम, क्यों ना होए प्रेम इनको, सुहागनिया बड़ा भाग। जो सैज्या का सुख लेती है मेरी आत्मा, वो अखंड सौभाग्यवती है, सुहागन नारी। और उस सुहागन का कारण पिया प्राणनाथ अपने पति बन करके, अपने मालिक बन करके उनको अनेक विध सुख देते। कह रहे हैं क्यों ना कहूं इन रूहन की, इस रूहों की बात में क्यों ना बताऊं। इंद्रावती जी कह रहे हैं जाए देत धनी सुहाग। धनी श्रीराज जी महाराज उनको सुहाग दिया। कारी कामरी में ये चौपाई, सुहाग दिया साहेब ने, कामरी सुहाग ने सुहाग दिया, सौभाग्यवती का स्वरूप दिया। किसने? राज्य ने हमको सौभाग्यवती बनाई, क्योंकि अपने अपने प्रीतम की पहचान कराई, निस्बत कराई, उनके साथ हमारा संबंध जोड़ा, तब तो प्रेम को पाओगे। संबंध ही नहीं है, निस्बत नहीं है, इलम नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, कैसे धनी के सुख लोगे? सुंदर सुनो कुछ बात। क्यों कहूं इन रुवन की जाए देत नहीं सुहाग, क्यों न होए प्रेम इनको, जाके घर यह धाम। जिनका घर ही अक्षरातीत का घर है, जिनका घर ही रंग महल है, जिनका घर ही रंग महल के 9 भूमर 10वीं आकाशी के रहने वाली है, तो क्यों उनके पति के सुख को वो नहीं प्राप्त कर सकती है? क्यों ना प्राप्त करती है, क्यों ना मिलता है? ये जरा आप अपने दिल से सोच लो। कह रहे हैं श्याम श्यामा जी साथ में जाको इत विश्राम। हमारी रूहों का स्थान भी कहाँ है? जहाँ श्याम यानी राज्य रहते, श्यामा महारानी यानी सुभान रहती है, हमारी आत्माएं जहाँ रहती है वहां उसका प्रेम होता है, वहां इनका ज्ञान होता है, वहां इलम होती है, वहां इलम से धनी की पहचान होती है, और पहचान के बाद उनका सुख भी। सुंदर साथ जी हम पिया के प्रेम के सुख को प्राप्त कर रहे। क्या करे? श्याम श्यामा जी साथ में जाको इत विश्राम, वहां पर हमारा स्थान है, उनके साथ हम रहते। इसलिए राज्य महाराज श्यामा जी को भी सुख देते, हमको भी अखंड सुख में, आनंद मस्ती में। क्या कहते? क्यों ना होए प्रेम इनको, जो इन्हीं में रहे हिल मिले। अब सुंदर सदैव समुद्र में आने वाला, क्या कहते उसको, मौजे जो आती समुद्र में, क्या आता है? मौज आता है ना, तरंगे। क्या समुद्र में आने वाली तरंगों की कोई गिनती हो सकती है?
क्या समुद्र में आने वाले तरंगों की कोई नाप तोल माप पहचान वजन हो सकता है? लहरें। लहरें, तरंगे, हमारी गुजराती भाषा में मोजा, मोजा, सागर में मोजा आया, वो पांव में पहनने वाले मोजा, शॉक्स नहीं, मोजा, उछरंग। ध्यान के साथ सुनो। उसी तरह सुंदर साथ जी, जो आत्मा पिया के प्रेम में रंग गई, उसके समुद्र में डूब गई, फिर उसको प्रेम को कोई गिनती कर सकते, कोई नापतोल कर सकते, कोई उसका कोई काउंट हो सकता है? सुंदर, क्यों ना होए प्रेम इनको, जो इन्हीं में रहे हिल मिल। समुद्र और समुद्र की लहरों अलग है नहीं, अंदर रहती है। तो उनका कितना सौभाग्य है, देखता हूं आप लोग, हिल मिल है। सकल अंग सुख देत है, धाम धनी के दिल। जो धाम धनी पिया प्राणनाथ जी के दिल में बसे हुए, जो दिल में बिठा दिया उस राज्य को, उसको क्या कहते हैं? सकल अंग सुख दे। परमधाम में तो देते थे, परातम में, परातम के बीज स्वरूप में देते थे, इस माया में भी सकल अंग सुख देते। सकल अंग, चरण कमर से लेके शीश कमर, शीश कमर चरण, ये अंग अगर राज्य के चरणों में निछावर कर दिए, उस अंगों के जो भी सुख है, या प्राणनाथ मेरे राज्य महाराज उस प्रेम के स्वरूप बन करके हमारे अंगों को सुख देते हैं। कह रहे हैं धाम धनी के दिल, जो दिल का जो सुख है वो राज्य हमको देते हैं। क्यों न होए प्रेम इनको, जो रहे इन महलों मंदिर है। और जो परमधाम में रहने वाली आत्मा होगी, रंग महल में रहने वाली आत्मा होगी, उस घर की मालकन होगी, क्या उसके धनी से प्रेम से कोई अलग हो सकती? रहने वाली का मतलब क्या है? मालिक तो हम ही है, नेम प्लेट भले उनका लिखा हुआ है, अंदर राज तो हमारा है। वो अंदर रहने वाली आत्माओं का जो राज है, क्या उनके पति का राज वो नहीं जानती? पति सुख नहीं जानती, पति के प्रेम को वो नहीं जानती। इसलिए कहते महल में रहने वाले भी दिल दे विहार करत है, ले दिल धनी अंदर रहे। वो रहने वाली परमधाम की आत्मा, रंगमौल परमधाम 25 पक्षों में घूमने वाली, झूमने वाली, ये धनी को दिल देती है और धनी के दिल के सुख लेती है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाए ये वस्त्र भूखन। अब सुंदर साथ, इस चौपाई में, इस प्रकरण में एक तिल मात्र भी प्रेम का स्वरूप नहीं। कहने का मतलब समझ जाओगे सुंदर सा, कि किसी भी कोने में कहीं भी नजर करो, अंगों का वर्णन हो गया, चरण कमल से शीश कमल, शीश कमल रंगमल। अब वस्त्र और भूषण में भी प्रेम भरा हुआ है, क्योंकि वहां का वस्त्र और भूषण नूर के। यहाँ हम घूमते हैं ना, हीरा और माणिक और मोती और ये ज्वेलरी फेयर करके, सोने और चांदी का, वहां वस्त्र भी नूर ही पूरे, श्रृंगार भी नूर ही। श्री राजी ने सारे वस्त्र पहने, श्री वस्त्रों पर क्या कहते हो आप लोग, भरत काम को कहते हो, एम्ब्रॉयडरी किए हुए डिजाइन भी होती है, हाथ लगाओ तो कुछ भी नहीं। इसलिए राज्य की कोमल छाती का भी वर्णन किया है, सारे अंगों का वर्णन वाणी ने किया। कितनी कोमल छाती है राज्य की, आया वस्त्र है, दिखाए पहने का है नहीं, नूर ही नूर है, सुंदर। ये तो परम धाम का वर्णन है। क्यों ना हो ये प्रेम इनको, जाके ये वस्त्र बुखन, साजत है सब अंगो धाम धनी कारण है। और सज भी किसके लिए? अपने पिया को मिलने के लिए। साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। सखियां भी श्रृंगार सजती है, वस्त्र भी पहनती है, भूषण भी पहनती है, किस लिए? अपने पिया को, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए, उनके प्रेम को लेने के लिए सखियां भी इतना सुंदर प्यार करती है। सबो अंगो सुख धनी को, निष्दिन देत समार। बार बार अपने अंगों के वस्त्र भूषण को, बालों को सजाती है,
क्योंकि राजी महाराज का प्रेम में प्यार में इतनी कमी हमारे ऊपर न आए, इसलिए सारे दिन अपना समार्थी रहते। कह रहे हैं क्यों न होए प्रेम इनको जाको इन धनी सो विहार है। इस 12,000 सखियां सदैव अष्टपहर दिन 64 घड़ियां श्री राज जी के साथ विहार करती है, रहती है, बैठती है, खाती है, उठती है, मालती है, इंडोले में झूलती है, बड़ोवन महावन कहीं भी जाती है। उनको क्यों ना हो प्रेम, उनको राज्य क्यों ना मिले सुंदर। वही हम परम धाम, कहने का तात्पर्य वही हम परम धाम की आत्मा माया नहीं है, और यहाँ हम राज्य से सैकड़ों को दूर हो गई। वो हम है अंदर बैठी हुई आत्मा ही है जो माया में आई है। आज हम धनी से हजारों सैकड़ों को दूर करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि इलम को पढ़ा नहीं, वाणी का मंथन किया नहीं है, उसकी हकीकत की हमको पहचान है नहीं, जानकारी नहीं है। तो क्या आप किससे प्यार करोगे सुंदर? किसी व्यक्ति के साथ, अजान व्यक्ति के साथ प्यार कर लो, मैं मानू आपको, उनकी पहचान करो, इंट्रोडक्शन लोगे, ओलखान होगा, फिर उसके बाद मिलोगे, उसके बाद प्रेम की पूर्ति होती। जब वाणी को पढ़ना ही नहीं, मंथन ही नहीं करना है, उनके स्वरूप को कैसे जान सको? क्यों न होए प्रेम इनको जाको इन धनी सो विहार है। निश दिन केल करत है सब अंगो सुखकार। अपने पूरी अंगों के साथ, शरीर के साथ है, अपने पिया प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री राजी महाराज के संग निश दिन केल कर, क्रीड़ा करते, लीला करते है, सारा अंगों के साथ सभी केल कीला। क्यों न होए प्रेम इनको जो निरखत धाम धनी। सुंदर सा, यहाँ निरखने नहीं जाना है, जिनकी नैनों में अपने पिया को बसा लिया है, जिस नैनों में वो स्वयं बसी हुई है, और जिस नैनों में अपने आप को पिया को बसा लिया है, तो उनके लिए सुंदर साथी कुछ दूरी नहीं है। क्या कहते हैं? क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी की सैन लेते, सैन यानी इशारा को लेती है, नैनो नैन मिलाए के सामी इशारत देते नजरों से, क्योंकि नजर में पिया को वसा लिया है, तो अपनी नजरों से इशारा करते, नजर से चमकारा करते। वो आता है सुंदर सा जी। कभी कभी आप ये राधे कृष्ण वाला जो सीरियल है ना, इसमें राधा और कृष्ण की जो लीला है ना, तो कृष्ण जी कैसे कैसे नटखट करते हैं और राधिका भी कैसे कैसे लीला करती है, इसी दुनिया में दिया है, पिक्चरों में, इस सीरियलों में बताया कैसे कैसे ये क्या कहते हैं उसको, मोहे ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे ऐसे नखरे राज्य करते। नैनो नैन मिला के स्वामी इशारत देते, अपने प्रेम का स्वरूप श्री राज्य को देती है, और प्रेम का स्वरूप इशारों से राज्य से लेती है। क्यों न होए प्रेम इनको जो धाम धनी अर्धंग। नंबर स्टैंप लग दिया कि हम कोई विवाहित सगाई वाले नहीं है, हमने तो उनके साथ मंगल फेरा लिया है, तो फिर क्यों ना उनके साथ प्रेम हो जाए। और लवला लवली वाला प्रेम है नहीं कि 4 दिन कर लिया, 10 दिन निभा लिया, 15 दिन में छूटा कर लिया। ये प्रेम, ये अखंड प्रेम है, अखंड सुहाग है हमारा, और अखंड धनी भी हमारा है। इसलिए उस प्रेम को समझो मेरे साथियों। क्या कह रहे हैं? क्यों न होए प्रेम इनको धाम धनी अर्धंग है। एहनिश अनुभव होता है इन पीयू की सेज सुरंग है। पिया प्राणनाथ जी के साथ, श्री राजी महाराज के साथ है, हम अर्धांगनिया कैसे उनके सेजा का सुख लेती है, ये भी सुंदर सा जी। बिना एक प्रेम के, बिना बिना राज्य के मेहर के पात्र बिना हमको ये मिल सकता नहीं है। कह रहे हैं क्यों न होए प्रेम इनको जो इन मेले में बैठत है। और इस झुंड में 12,000 के सखियों के अंदर बैठते, तो भी एक दूसरे के साथ प्यार करती है। वहां लड़ाइयां नहीं होती, वहां ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, एक दूसरे को हिलमिल करके एक दूसरे से प्यार करती है, क्योंकि सखियों के अंदर राज्य बैठे हुए। ये ना समझो वहां कंचन के सिंहासन पर सिर्फ बैठ रहे थे,
12,000 के अंदर भी कौन लीला करते हैं राज जी? तो सखियां किसके साथ प्यार करती है? अपने प्रीतम के साथ एक दूजे से प्यार करती है, हिल मिल करके झिल मिल करके सुख लेती है। अब बताओ सुंदर सारी कोई प्रश्न कर रहे, क्या सखियां सखियों से प्रेम कर सकती है? क्या सखियों सखियों से लीला कर सकती है? क्या सखियों को सुख दे सकती है? ये चौपाई सुन लो। परम धाम में हम 12,000 सखियां एक दूसरे के साथ अनंत प्रेम की लीला करते थे। ये चौपाई क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन मेले में बैठत हर्ष परस रंग अहनिस, नए नए खेल करत। अरस परस रंग अहनिस, अरस परस एक दूजे से रंग में अहर्निश नए नए खेल करत। अब उससे क्या मैं खुलासा समझाऊं सुंदर साथ जी? क्यों न होए प्रेम इनको, जाको ए धनी स्वरूप। क्योंकि सुंदर साथ जी सखियों को भी क्या समझते हैं? अपने प्रीतम का ही स्वरूप है। तो ये सखी उनको प्रीतम मानती है, सखी उनको प्रीतम मानती है, तो दोनों अपने प्रीतम के साथ प्यार करती है, मस्ती करती है, आनंद लेती है, सुख लेती है। कहते हैं रात दिन सुख लेत है। वहां नींद नहीं आती, वहां उबासी नहीं आती, नहीं तो पूरे दिन खा करने का और पूरे दिन सोते रहना, पलंग तोड़ना, सुंदर सा बिस्तर तोड़ना। एक काम कोरोना है, कोई काम धंधा है नहीं, तो सारे दिन बैठे रहना। भाई सारे दिन बैठे रहो, उसमें से 1 घंटा निकाल करके राज्य पढ़ लो, 1 घंटा निकाल कर राज्य के साथ प्रेम कर लो, इश्क कर लो, जरा उनके भागीदार बन जाओ। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको ए धनी स्वरूप है। रात दिन सुख लेत है, जाके सब अंग अनूप। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको निशिदिन यही रमन। सुंदर साधरी सवेरे से 6 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक आप वाणी पढ़ोगे, आप सेवा पूजा करोगे, सेवा पूजा के अंदर दी हुई वाणी को पढ़ोगे, तो सखियां अष्टपहर दिन 64 घड़िया प्रीतम को रिझाने के लिए अनेक प्रकार के सुख देते और सुख लेते। कोई बागों में जाती है, कोई वनों में जाती है, कोई फल फूल लेने जाती है, कोई रसोई में जाती है, कोई नृत्य करके रिझाती है। मतलब सारी सखियां अपनी मस्ती में मस्त होकर खुद मस्त होती है, अपने पिया को मस्ती में मस्ती चढ़ाती है। सब अंगों आनंद होत है, मिलावे धनी इत। सब अंगों, श्री राची महाराज हमारे हर अंगों के साथ प्यार करते, सब अंगों के साथ धनी हमको सुख देते। सुंदर एक बार उसको सौंप दो, अंदर जगह भी नहीं रहेगी कोरोना की आने की। सुंदर मेरे धनी अगर चाहते वहां तक ना बुखार होगा, ना धूप होगा, ना कुछ होगा सुंदर, क्योंकि अंदर वो बैठा हुआ, वो सारा झेल लेता है, हमारा दुखों को झेलने वाला बैठा है, इसलिए उसके प्रेम की मस्ती में मस्त। क्या ना होए प्रेम इनको, जो इन धनी गलतान है। जिस पिया के प्रेम की मस्ती में गलतान उल्टान हो गए, मस्त हो गए, रंग में रंग गई। अरे रंग गई रंग गई रंग गई रे, गुलाल से नहीं, रोली से नहीं, प्रेम के रंग, मेरे पिया के रंग में रंग गई रे। यहाँ जो नाचते हो कूदते हो मैं उसके साथ सहमत, लेकिन उस नाच गान के साथ उस पिया की मस्ती जब चढ़े तो प्रेम में रंगी होती। बाकी तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ठुमका भी लगा दोगे सुंदर साथ भी, दुनिया तो रीझ जाएगी, लेकिन मेरा धनी नहीं रीझेगा। क्यों? इनकी प्रेम मस्ती नहीं चढ़ी होगी, तब तक धनी। उनकी मस्ती को चढ़ा के रंग जाओ सुंदर साथ भी, मस्त हो जाओ, फिर देखो उनका सुख क्या मिलता है इस ब्रह्मांड में। यहाँ तुम नाचते नाचते भी उनका सुख। क्यों न होए प्रेम इनको, जो लेत धनी को सुख। राम धनी पिया प्राणनाथ जी के अनंत सुख में हम रहते हैं, हम झिलते हैं, तो क्यों ना होए प्रेम, क्यों प्रेम ना मिले, क्यों राज्य ना मिले हमको। आठों जाम सेवा में सदा खड़े सन्मुख। जो सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के जमाने में भी तक सुनो,
तो सुंदर साथ जी को इस ब्रह्मांड में उस अक्षरातीत का सुख मिला था। क्यों? कि आठों पहर श्री राज जी की अनन्य सेवा में सदैव खड़े रहते थे। 5000 की जमात की सेवा, एवी राज जी की सेवा, और फिर राज जी की सेवा, फिर बायजूराज जी की सेवा, सारे चीजों की सेवा। श्री लालदास जी महाराज, स्वयं श्री बायजूराज जी महारानी और बाकी के अग्रगण्य सुंदर साथ सदैव सेवा में मस्त थे। और एक बितक का प्रमाण है, तो उनका वहां से ब्रह्मांड में उसी धनी का सुख को मिला। उसी धनी के लीला में तो और रमे। आज हमारे पास यही प्राणनाथ है, उस वाणी में डूबोगे। और तो उस टाइम में तो कुछ करना पड़ता था, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ करना है राज्य को रिझाने के लिए वाणी पढ़ना, वाणी का मंथन करना, वाणी का चिंतन करना। क्यों न होए प्रेम इनको, क्यों न होए प्रेम इनको, जो लेत धनी के सुख है। आठों जाम सेवा मिने सदा खड़े सन्मुख है। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको इन साथ में रस रंग है। निश्चय दिन विहार करते धाम धनी के संग है। क्यों न होए प्रेम इनको, जो रहे ना साथ के माही। निश्चय दिन आराम पीऊ का, न्यारे निमक न होए कहीं। न्यारे निमक लेश मात्र के लिए, चरा मात्र के लिए वो धनी से दूर हो सकती नहीं। जिनको धनी की पहचान हुई है, धनी के सुख की पहचान हुई है, और जिन्होंने धनी का सुख इस ब्रह्मांड में लिया है, समझ लो सुंदर साथ जी, वो धनी से बिल्कुल करीब, क्या दिल में है, ऐसा ही समझ लो। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो धनी को लेवे महे नैन। आगे मैंने कह दिया, जो राज्य को, अपने धनी को, अपने पिया को, अपने प्रीतम को अपनी आंखों में समा, आंखों में समा लेना का मतलब, वो बिलवा मंगल का सूरदास की मैंने व्याख्या कभी सुनाई थी आपको। उन्होंने राधे कृष्ण को अपने आंखों में बैठा लिया। आप कहते हैं सुंदरता जी, फिर तुम भी चैलेंज कर सकते हो, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल दास के मोए। अब दिल से तुम निकल जाओ तो मैं जानू कि मेरा धनी तुम। एक बार उसको पिंजरे में पूर्ण, ये चैलेंज इंद्रावती ने दी कि मैंने पोपट बनाया, मैंने पिंजरा में पूरा, मैंने शाक और दरा खिलाई, है कोई जुरावर आत्मा तो मेरे पिंजरे से निकाल के ले जाओ तो मैं। इसलिए तो केशर भाई ने झगड़ा किया। इसी तरह सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने अपने दिल में बसाया, हम भी आप अपने धनी को, अपने प्रीतम को, अपने प्राण वल्लभ को अपने दिल में बिठा दे। कहते हैं क्यों न होए प्रेम इनको, जो निरखे धनी के अंग। चरण कमल से लेके शीश कमल, चरण कमल, चरण की उंगलियां, उंगलियों में नाखून, वहां से चढ़ते 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 अनेक अंगों के वर्णन स्वरूप को देखते देखते शीश कमल तक। इधर श्यामा महारानी के चरण में अनवट बिछुआ, झांझरी, घुघरी, कामी, कड़रा को चरण की लांक तली लाल एड़ियां देखते सुंदर सा। उनके चारों पांव में, चारों चरण में कितनी रेखा है, उसको संवार करके देखते आगे बढ़ो। क्यों ना होए प्रेम की, जो इनकी इतनी मस्ती चढ़ी हुई होती है सुंदर साथ जी, कि सदैव राज्य का स्वरूप उसकी नैनों में, इसकी आंखों में, पलकों में नाचते होंगे। राज्य का है। और पहली चौपाई में कह दिया कि राज्य अपने सिर पर खड़े हैं, पहली चौपाई में कह दिया राज्य अपने दिलों में बैठे। क्यों ना होए प्रेम इनको। अब सुंदर साथ जी एक आध चौपाई आप चला ले, इस टाइम हो चुका है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो निरखे धनी के अंग। पलक ना पीछी बेरत आठों जाम उछरंग है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको यही साथ में खेले। मंदिर या मोहलन में पीयूष और रमन रंग रेले। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको मिलाप इन घर। बिहार करत अंग उछरंग, धनी सो विद विद करे। क्यों न होए प्रेम इनको, बैठत पीऊ के पास है। निष्दिन राम तरह मुझ में होत, वृथा ना एक श्वास है। होत वृथा ना एक श्वास का भी छुटकारा बिना पिया के, बिना राज्य के ना निकले। तो कभी सुंदर सा जी राज्य ना हमसे दूर थे, ना है, ना कभी वो रह सकते हैं। बस इतना ही स्वीकारो। अगर सुंदर साथ जी कल चलेगा, कल हम डूबेंगे सागरों में,
और सागर किताब का दूसरा प्रकरण यानी दूसरा सागर की वर्णन आपके चरणों में रखेंगे। कोशिश करेंगे आपके आशीर्वाद बना रहे, धनी की मेहर बरसती रहे और सदगुरु महाराज की कृपा होगी तो अगले दिन कल सागर दूसरा यानी दूसरे प्रकरण की चर्चा करेंगे। अब चौपाई दोहराइए सुंदर। क्यों न होए प्रेम इनको, न होए बसत पीऊ के प्रेम पास, इनको, तो बसत पीऊ के इस दिन रामत रमुज में, इस दिन रामत रमुज में, होत न व्रथा एक श्वास, होत न व्रथा एक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री गजानंद सतगुरु स्वामी, महाराज बोलो श्री सतगुरु की महाराज, जय। समस्त सुंदर सुंदर सात जो की जय, श्री की पांच जय। पद्मावती पुरी धाम की पुरी जय, धाम की राज जय। महारानी जो की जय, श्री महाराजा की जय। छत्रसाल जो की जय, बोल बोल जो बंदे की वाले जय, की जय। वाले की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि जी के भी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अंजना जी, इलाहाबाद सुंदर साथ बेटा को प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। जी प्रणाम। मनीषा जी दुबे, मनीषा जी को चरणों में प्रणाम। मधु बहन दीपक भाई के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीपक भाई, प्रणाम जी। अंशु अंशु बहन, भाई साहब, प्रणाम जी, हसमुख भाई, आशा तनेजा, प्रणाम मनोज जी, भाई पटेल पुराल सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। शैलेश भाई फतेहपुर सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। मेहर सागर वालों को प्रणाम। हाँ जी, मिड्डा प्रणाम जी। कीर्तन लाल प्रणाम जी। ईश्वर लाल को भी प्रणाम। और विशेषकर जयपुर सुंदर साथ सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सबके जी प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम मेरा भाई, सबका दर्शन नहीं हुआ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल सागर का दूसरा प्रकरण हाँ जी, देख लेना जरा। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ओहो प्रीति, प्रणाम जी। क्या बात है, ईद का चांद। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी मेरे सुंदर साथी। बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम महाराज। शैलेश भाई प्रणाम। बहन प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एना मम्मी पप्पा आणि मम्मी अर्षिता बहन प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम बाजू आई जी, देखाય। प्रणाम। अर्षिता बहन એ મારી મોટી વહુ છે, પ્રણામ કરે છે તમને। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम जी।